लाइट इंडिया प्लस मौजूद है। इस वक्त हम खानपुर में और मेरे बगल में जो है वो बस डिपो है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से निकलने वालों की तादाद कितनी है, क्योंकि यहाँ बस डिपो है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। थोड़ी ही दूर पे आप देख रहे हैं वहाँ बस रुक रही है, वहाँ से बस पे उतरते हैं लोग बार और यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा आगे एक बस स्टॉप और है, वो आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, वहाँ से भी लोग बार बस पकड़ते हैं और बस स्टैंड भी है। उसके अलावा पीछे जस्ट बच्चों का स्कूल है, जो कि देख सकते हैं आप, राजकीय उत्तर माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 1, जो कि बॉयज़ का यहाँ पर स्कूल है। तो देखा आपने किस तरह यहाँ पर कितना क्राउडेड एरिया है। यहाँ पर ना रोड खाली है, ना पीछे की जगह खाली है, पीछे की जगह छोटे बच्चों से भरी हुई है और निकलता हुआ रोड जो है, यहाँ पर पब्लिक सुबह से शाम तक न जाने कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ से पब्लिक निकलती है। तो ये था यहाँ के बारे में ब्यौरा, जो यहाँ पर निकलने वाले लोगों की तादाद है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पे कूड़ा घर बना हुआ है। कूड़ा इतनी तादाद में है कि यहाँ से निकलने वालों को मुंह पर हाथ रख के निकलना पड़ता है, इतनी बदबू है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो ये पहले कूड़ा घर था, इसका अल्टरनेट पीपल चौक पे आगे जाके बन चुका है। उसके बावजूद भी काफ़ी वक्त से कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी जैसे आप मेरे विजुअल में देख रहे हैं, कूड़े की गाड़ी आई, पूरी लदालद भरी हुई थी और वो जो कूड़े की गाड़ी थी वो एक्चुअल में यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही उसने हमें देखा कि हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ से तुरंत हमें देख के भाग लिए। ये आप मेरे विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी वाला कूड़े की गाड़ी को ले जाके यहाँ से भगा के ले जा रहा है। दूसरी बात, जब एक अल्टरनेट बन चुका है, उसके बाद में यहाँ पर कूड़ा घर क्यों इस तरह से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है? जो SSIL जो कंपनी है, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि यहाँ पर भी धंधा होता है। धंधे भी कई प्रकार के हैं, ज़रूरी नहीं है ध्येय व्यापार हो। धंधा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं किस हद तक प्लास्टिक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्लास्टिक बीना जाता है, उसके अलावा यहाँ से बीन कर प्लास्टिक को बेचा जाता है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ कूड़ा डालती हैं, 2000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है और कुछ होते चार्ज भी किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये है, इलीगल तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है। बीजेपी के राज में पैसा कमाया जा रहा है। वाओ, बीजेपी को इतने करोड़ों का फंड मिलता है, इतनी गरीबी आ गई बीजेपी की कि कूड़े से पैसा कमा रही है। भाई हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनका ऐसा कहना था कि हम सत्ता में आएंगे तो कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। लेकिन उनके जो पार्षद है वो क्या कर रहे हैं? कूड़े के पहाड़ लगा रहे हैं। ये आप देखिए, ये तो दिल्ली की राजनीति है, इतनी गंदी राजनीति दिल्ली की है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कुछ दवाइयों के पैकेट यहाँ पर पड़े हुए हैं, कार्टून पड़े हुए हैं दवाइयों के यहाँ पर, जबकि ये इस तरह से खुले में डालना इलीगल है। पता नहीं किस तरह की दवाई है, हो सकता है इसमें वायरस भी हो, ठीक है, और एक्सपायर है या क्या है, किस पर्पज से डाली गई है। जबकि रूल ये कहता है कि आप खुले में इस तरह की दवाइयाँ नहीं डाल सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से आजकल का माहौल है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है, हर किसी को जहर चाहिए खाने के लिए कि भाई, जैसे आपने सुना होगा ना कि 2 रुपये होते तो यार जहर ही खा लेता, तो ये तो 2 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पर खा के इंसान वैसे ही मर जाएगा। और हॉस्पिटल की हालत आपको पता है, एक तरफ से आयुष्मान योजना निकालते हैं, लोगों का फ्री इलाज होगा, दूसरा किसी को वहाँ पे एडमिट भी जल्दी से नहीं किया जाता। और भी मैं आपको दिखाती हूँ बीजेपी के कारनामे। स्कूल आपने देखा, उसके आगे कूड़ा घर देखा, यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे इस कूड़ा घर के बारे में? किस तरह से कूड़ा फैला पड़ा है? अब सरकार को बोलना चाहिए ना। अच्छा। कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंके। कितने टाइम से देख रहे हैं आप यहाँ पे? ये तो बहुत पुराना कूड़ा है, बहुत पुराना है, बहुत। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, अब ये देखो गोबर कितना पड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ठीक है मैम। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने जब यहाँ पे वीडियो बनाया कि यहाँ पर इस तरह से इलीगल काम हो रहे हैं, तो यहाँ से इसे तोड़ तो दिया, क्योंकि इसका अल्टरनेट बन चुका है ऑलरेडी। उसके बावजूद भी टूटे हुए मलबा आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठा अब तक, जो कि बहुत ज़्यादा से कहते हैं ना कि एयर पोल्यूशन का काम कर रहा है। एक तरफ से तुम एयर पोल्यूशन के लिए पानी की बरसात कर रहे हो कि मिट्टी ना उड़े, दूसरी तरफ से इस तरह का एयर पोल्यूशन फैला रहे हो कि इंसान सांस भी ना ले सके। वाह रे बीजेपी सरकार। और आइए और हम आपको दिखाते हैं बीजेपी की सरकार के कारनामे, जिसको सत्ता में आए हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 साल के कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, सारा का सारा यहाँ पर तोड़ फाड़ दिया है, अच्छे से यहाँ कार्रवाई की गई है। यहाँ पर देखिए, इसके बगल में यहाँ पर ये नाला है जो आप देख रहे हैं, सारा मलबे से चौक है, पूरा का पूरा नाला चौक है।
जब इस तरह से नाले चौक होंगे तो फिर पानी कहाँ से निकलेगा? पानी नहीं निकलेगा तो रोडों पे फैलेगा, रोड पे पानी फैलेगा तो आप समझ सकते हैं जो रोड की सड़कें जो बनती हैं, जिसका बहुत महंगा टेंडर पास होता है, उस रोड की हालत। आज रोड बनेगी, अगले दिन उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अब बहाना ये होता है भैया पानी आ रहा है। जब इस तरह के कारनामे होंगे, ब्लॉकेज होगी, तो पानी तो रोड पे ही आएगा। तो हर तरह से बीजेपी सरकार जो है वो क्या कर रही है, जनता को पागल बना रही है। वह बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मतलब ये दिखा दिया कि हमने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, यहाँ पर ये सब कर दिया, हमें फंड चाहिए, हम इसका रिपेयर करेंगे। और फंड जब आता है तो आपको ना सिर्फ पोस्टरों में नजर आता है वो लिखा हुआ कि हाँ जी हाँ इतना 100 करोड़ का फंड पास हुआ, 90 करोड़ का फंड पास हुआ, सिर्फ पोस्टरों में लटका रहता है। अरे नीचे उतार के लाओ यार, काम करो ग्राउंड पर। ये हाल कर रखा है तुमने। मतलब इतनी बदबू है वहाँ पर कि लिटरली मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मुझे यहाँ आके रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो सोचो जो लोग यहाँ से निकलते हैं, जिनका रोज का निकलना भरना है, कितनी बीमारियां वो अपने साथ घर लेके जाते हैं। और इलाज के नाम पर बहुत बड़ा शून्य, सफाई के नाम पे बहुत बड़ा शून्य, सड़कें टूटी हुई हैं उसका निर्माण कार्य बहुत बड़ा शून्य। हाँ, अगर उनसे बातचीत करो तो उनका सीधा सा ये जवाब आएगा, ये तो हमारा काम नहीं है, तो एमसीडी का काम है, एमसीडी का काम है। चलिए हम आपको निगम पार्षद की एक और बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं, आइए हमारे साथ में। आइए, क्योंकि मैंने ये अभी कुछ चीज़ देखी है तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ साझा कर लूँ उसको भी। आप क्या देखने आए हो? तो यहाँ से कुछ ही कदमों पे हम आए हैं। यहाँ पर आप शौचालय देख सकते हैं जो कि निःशुल्क बनाया गया है, जबकि ये रोड जो है बहुत अच्छे से पता है कि इस रोड पे मेट्रो का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ पे 6 लेन का शायद सड़क बनने वाली है। उसके बावजूद पता है कि शौचालय टूटेगा, उसके बावजूद भी 5-7 लाख रुपया इसमें खर्च किया, क्योंकि दिखाना है ना भैया हम पैसा यहाँ लगा रहे हैं। गंदगी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी गंदगी कम नहीं है। उसके अलावा आइए ये देखिए हमारे निगम पार्षद का पोस्टर, इसमें क्या लिखा हुआ है, नए बोरवेल, नई गलियां, नई सड़कों का उद्घाटन समारोह। मैडम जी मुझे आप ये बताएं, आप नई सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, नए बोरवेल का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने सड़कों पे जो कूड़ा फैला हुआ है इसको सफाई कौन करेगा भाई? इसके लिए क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे जो झाड़ू लेके शुरू हो जाते हैं कि भाई, जो झाड़ू लेके शुरू हो जाते हैं कि जी सफाई अभियान। आप तो सिर्फ निगम पार्षद हैं, तो आपका काम है सफाई करवाना, फिर सफाई क्यों नहीं हो रही है? नए रोड आप बना रहे हैं लेकिन रोडों की सफाई आप नहीं कर रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए चिकन मुर्गा है शायद, कुछ कटा फटा पड़ा हुआ है। उसके अलावा ना यहाँ पर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके अलावा अभी सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है, कुछ लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पर अभी 2 दिन पहले लाश भी मिली है। वाह रे बीजेपी सरकार, लाश पहले नदियों में मिला करती थी, नालों में मिला करती थी, छुपे हुए स्थानों पे मिला करती थी, अब तो खुलेआम कचरे में लाशें मिल रही हैं। क्या कर रही है बीजेपी सरकार? अभी सिर्फ 1 साल हुआ है आपको आए हुए और इतना हंगामा कि पब्लिक, मैं क्या ही बोलूँ आगे, आप लोग खुद समझदार हैं।